भारत जोड़ो यात्रा अच्छे से बहस कर रहा हूँ। राजस्थान पहुंची हुई है, बूंदी में इस वक्त राहुल गांधी हैं जी। अगले साल वहां पर इलेक्शन है। आपकी पार्टी के भीतर इतना सिर फुटबल है, चाहे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इनके वहां आज चुन लिए गए भूपेंद्र पटेल जी। आपके वहां सिर फुटबल अभी चल रहा है। हमारे सिर फुटबल पे आप बात कर रही हैं। विजय रूपाणी जी क्यों हटाए गए थे पता है आपको? नहीं पता होगा। आप बताइए, पूरी आप बता कैबिनेट दीजिए। हटा दी गई। हाँ। कोई बोल नहीं सका। फिर भूपेंद्र जी चुन लिए गए। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। किसी ने चूं की? नहीं की ना। कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। हमारे यहां लोग बोल रहे हैं, लोकतंत्र है, आंतरिक लेते हैं दूसरी तरफ, आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे लोग बोलेंगे नहीं तो मीडिया को मसाला कैसे मिलेगा? तो अच्छा है, कारोबार चल रहा है, ठीक है। जब आपके लोग बोलते कहाँ हैं, वो लोग तो निकल लेते हैं इधर से उधर। इनको लगता है सर फुटबल चलने दीजिए। आपको वो सर फुटबल लग रही होगी, मेरे लिए वो आंतरिक लोकतंत्र नहीं, है। हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आपके वहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है नहीं। हमारी दिल्ली से नाम लिखकर चला जाता है। होता तो आप बताइए, होता तो एक झटके में बिना चुनाव के जेपी नड्डा जी फिर से अध्यक्ष हो गए। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटिंग से चुने गए। और कौन कितने साल रहा है, गिनाया जाए क्या उसको? देखिए, हमारे और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। कारण ये है कि ये सत्ता केंद्रित लीडर आधारित पार्टी है, हम विचारधारा केंद्रित कैडर आधारित पार्टी है। इसलिए आज की क्यों, हम 71 साल से आज तक भाजपा में कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। हमेशा हमारे यहां सहज परिवर्तन हुआ है। और इनके 137 साल के इतिहास में कोई 20 साल बता दें जो डिवीजन न हुआ हो। मैं 137 1885 से आज तक के लिए कह रहा हूं। और आज हमको दोष देते हैं। ये बताइए, ममता बनर्जी छोड़ के गई थी तो मोदी जी थे क्या? जब जगनमोहन रेड्डी छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? जब शरद पवार छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? जब अर्जुन सिंह छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? उससे पहले के दौर में चले जाइए, जगजीवन राम देवराज छोड़े थे तो मोदी जी थे क्या? अरे तब भाजपा थी क्या? निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी। क्या बात करते हैं मान्यवर? जब जब सत्ता छूटती है तब कांग्रेस टूटती है। क्योंकि आप सिर्फ सत्ता के कारण गोद में लगी रहती है। मैंने हमारे यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो जगह है, प्लीज लोग चले जाते हैं अपने अपने टर्न पे। और आंतरिक लोकतंत्र का मैं उदाहरण देता हूं। जब यह देश स्वतंत्र हो रहा था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने तो 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 46 में कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेगा। और उसके लिए जो वोटिंग हुई तो 1 वोट मिला पट्टाभी सीतारमैया को, 2 वोट मिले कृपलानी जी को, और सारे के सारे वोट मिले बचे हुए सरदार पटेल को और नेहरू जी को 0। और 0 वोट खा के प्रधानमंत्री बने। अद्भुत लोकतंत्र। ऐसा आपने लोकतंत्र कहीं देखा ही नहीं होगा दुनिया के इतिहास में। ऐसा करने वाले लोग अब आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। और अंतिम प्रधानमंत्री जो इनके हुए, एक लाइन, अंतिम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जुबानी बोल रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपका लोकतंत्र नेहरू जी से लेके और सरदार मनमोहन सिंह तक सबने देखा। इमरान, देखिए सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहां से छोड़ के लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं। आपके यहां से छोड़ के जाएं कहां? अडवाणी जी बेचारे कहां जाते? जोशी जी कहां जाते? सिद्धरमैया जी, इनके येदुरप्पा जी कहां जाते? कोई जगह है क्या? जाएंगे, ईडी सीबीआई जितना कुछ है सब पीछे पड़ जाएगा। तो इससे है चुप होके बैठे रहो। एक नई पार्टी इनके यहां बनी है, उसका नाम है मार्गदर्शक मंडल पार्टी। वहां जाते हैं लोग, आराम से बैठते हैं, बिल्कुल आराम से, बोल नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। वही एक पार्टी है जहां जा सकते हैं। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र, नेहरू जी का हवाला देके इतिहास में चले जाएंगे। कहेंगे हम वैचारिक रूप से बड़े सुदृढ़ लोग हैं। जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाली विचारधारा आज ये कहेगी नेहरू जी को कोसेगी। नेहरू जी ने इस देश के लिए जो किया है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का बेहतर स्वीकार कर ही नहीं सकते। बस कोसो, उस समय देश की परिस्थितियां कैसी थी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस नेहरू जी के कद को छोटा करना चाहेंगे। नहीं छोटा होगा, कितना भी प्रयास कर लीजिए सुधांशु जी, नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप कोई भी जब उनकी आलोचना करने के लिए उनके साए में खड़ा होगा तो बहुत बौना नजर आएगा। अब दूसरी बात मनमोहन सिंह जी और प्रणब दा की, मैं भी ये मानता हूं कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आप नहीं है।
सबसे ज्यादा डिग्रियां आप किसके नहीं- पास थी? आप नहीं है? मनमोहन आप सिंह नहीं के पास थी ना? आप नहीं है, तो कहाँ बने तो- हुआ? बने ना, क्या हुआ? 10 साल अच्छा बताइए प्रधानमंत्री, फिर। आपके पास भी आप बन जाइए, बात करिए भाजपा वालों से, आपको प्रधान- बना दे, प्रधानमंत्री लगे कि हाँ बनने एक के पढ़ा लिए वो लिखा नहीं होता प्रधानमंत्री आया है, मैं स्वागत करूंगा, मुझे बेहद खुशी होगी सुधांशु चलिए, भाई, मुझे अब मैं लगेगा जवाब दे दूं। मैंने जिसके साथ बहस की आज वो प्रधानमंत्री है, मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं कितना जवाब दे दूं अच्छा आपको। हो अगर ऐसा हो जाए, काश। आपको जवाब दे मैं दूं। दुआ करूंगा भाई के लिए। अभी आपने एक बात बोली, ये बताइए, आप तो शायर हैं, अकबर इलाहाबादी कैसे शायर थे? अब ये आपके क्या टेस्ट बड़े पे थे डिपेंड कि करता है छोटे ना, थे? आपके टेस्ट पे नहीं, आप डिपेंड बताइए। करता है ना। नहीं, आपके हिसाब से बड़े शायर थे कि छोटे किसी भी थे? शायर के बारे में हमसे राय लेने से बेहतर नहीं, आपकी नजर में वो पसंद पे बड़े डिपेंड शायर थे करेगा कि ना। नहीं थे? नहीं, बहुत अब- बड़े शायर थे, अच्छे शायर थे, इसमें कोई ठीक। तो राय नहीं। अब ये अकबर इलाहाबादी का शेर है, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। किसके लिए है? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के लिए, कि दिन में कांग्रेस के लिए धरना, शाम को अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर। 100 साल पहले कहा गया, हमने छोटा नहीं किया जनाब, आपने खुद किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसीलिए मैंने एक शायर को कोट बड़ा किया, हल्का जिसमें उदाहरण कोई था। इसको हल्का उदाहरण आप क्या जैसे होता है? बौद्धिक आदमी से इतने हल्के क्यों? उदाहरण की उम्मीद नहीं अरे की भाई, जाती। अब इनको भाई इतने बड़े हो गए कि अकबर इलाहाबादी हल्के नजर वो आने शेर लगे। भाई हल्का साहब था, वो सुनिए, शेर हल्का था, वो शेर सुनिए, हल्का था। अभी सुनिए, शुक्र है कि मान्यवर, आप- अकबर भी आपको अच्छे अभी लग से रहे हैं, उड़ने इलाहाबाद भी लगे अच्छा हवा लग में, रहा है। अभी आप- तो शोहरत नई नई है। अरे वाह, शबीना जी का शेर सुनाएंगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ, मैं अगर उसका अगला आपको शेर उसमें सुना हल्के दूंगा, मेरा लगने लगा- कारोबार वही है। नहीं, तो मुझे मैं कोई इसलिए दिक्कत कह रहा हूं कि आपका मैंने वही बताया। अरे मैं तो आपकी विकेट पे आके बैटिंग कर रहा हूं भाई, इसलिए मैंने अरे वो भाई, एग्जाम्पल आइए बताया हमारी आपको। पिच पे आइए। और मैं जो यही तो आपको- अच्छी बात है ना, अच्छा, भाजपा मैंने जो चाहती है आपको कि उसकी बताया, पिच पे जाएं हम, अच्छा, ये मैं- हमारी पिच पे आके बैटिंग अच्छा, कर रहे हैं, ये अच्छी सुनिए, बात है, मुझे जो खुशी मैंने है इस आपको बात। बताया- पहली बार सुधांशु जी किसी दूसरी की पिच पे जाके अच्छा। बैटिंग करने को मजबूर हुए हैं। नहीं, हम तो दूसरे की पिच पे आके बैटिंग करते हैं, और आपकी पिच पे आपको बैटिंग करके जवाब दिया है मैंने। अब मैं चलिए। आपसे पूछ रहा हूं, हमने इतने नेता आपके गिनाए 60 साल में, आपको तो ध्यान भी नहीं होगा। ये नहीं, सब मुझे मोदी ध्यान जी की नहीं वजह से छोड़ के चले मेरी गए। बड़ी उम्र कम है, मेरी ये ध्यान बताइए। ज्यादा कहाँ है? नहीं, हम तो हमारी और आपकी दोनों को उम्र से पहले बता रहे हैं। नहीं, ये आपकी बताइए, हमसे ज्यादा है भाई। निजलिंगप्पा कामराज मोदी जी की वजह से छोड़ गए थे, चौधरी चरण सिंह, नीलम संजीव रेड्डी मोदी जी की वजह से छोड़ गए थे, इसका मतलब- जगजीवन राम देवराज इसका- मोदी जी की वजह से छोड़ इसका गए थे। मतलब आप मान आपने रहे हैं- टर्न में बोले। ठीक है, जरा चिल्ला लौट दिए आते एक बार, हैं, आपने भारत चिल्ला जोड़ो दिए एक यात्रा बार। पर हो आपने गई, कहा हो मतलब गई बात, एक आप मिनट, लोगों की हो गई, मान जल्दी रहे से, हैं, जल्दी से, अडवाणी एक जी, मिनट। आपने अपने टर्न पे मुरली please, मनोहर मैं आपके जोशी में जी डिस्टर्ब का कर जो रहा हाल था। है वो मोदी जी पेपर की वजह लौटने से हो है। गए, इसका आप दोनों लोगों के मतलब पास, ठीक है। सुधांशु जी मान रहे हैं, ठीक, सुधांशु जी देखिए। मान रहे हैं कि अडवाणी जी नहीं, का, सुनिए भाई। मुरली मनोहर जोशी जी का, येदुरप्पा जी का जो हाल है वो मोदी जी की वजह से है। अरे भाई, आप क्या बात कर, हमारे यहाँ जो छोड़ के गया वो लौट के आया, और उसने देखा कि मान सम्मान बेचारा उसका- कहाँ जाएगा? भाई आपने अपने टर्न पे बोली है। कहाँ जाएगा? आपने अपने टर्न पे बोली है, मैं आपके में एक बात नहीं बोलता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, जी। मैं खुद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कल्याण सिंह जी वापस लौट के आए, और उनसे पूछा गया कि आप भाजपा में क्यों लौट के आ गए, तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? सूरदास जी का वो पद पढ़ा कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, और जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो भारतीय जनता पार्टी में एक नेता बताइए जो हमें छोड़ के गया हो, बड़ा हो गया हो, और कहाँ? आपके में एक नेता मैं बताइए कहता जो रहा हूं, बड़ा कहाँ ना जाए? हो गया हो। कहाँ बड़ा जाएगा? ना, भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए प्लीज, आपने टर्न का इंतजार करिए, मैंने तो गिना दिया ना। ममता बनर्जी छोड़ के गई तो बड़ी हो गई, जगन मोहन रेड्डी छोड़ के गए तो बड़े हो गए, शरद पवार छोड़ के गए तो बड़े हो गए। आपके में जिसकी जान छूट गई वो बड़ा हो जाता है, और हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति किसी कारणवश गया तो लौट के आके महसूस करता है कि मान सम्मान हमारे ही यहाँ है और किसी में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र और इन सारी चीजों के बारे में सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और जो मैंने फैक्ट बोला था, आपने नेहरू जी के बारे में कहा हल्की बात, तो अब मैं हल्की बात ये कहता हूं, 2 सितंबर 1946 को भारत का संविधान नहीं बना था। नेहरू जी किसकी शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे? लॉर्ड वेवेल ने शपथ दिलाई थी, क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर यूनियन जैक झंडे के नीचे खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और कह रहे हल्की बात। बताइए हल्की बात है कि सुधांशु भारी जी, बात?